So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So there is a good news, especially for the students of Himachal Pradesh. जो बच्चे वेट करते रहते हैं अपनी स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को लेके, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोगों के लिए अभी जैसे आप लोगों को पता है कि जल शक्ति विभाग ने भी पीछे से भी रिक्रूटमेंट किया था 11 जिसमें 11 वैकेंसीज थी और उसके बाद फिर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 8 वैकेंसीज थी। उसके बाद हिमूडा का आया जिसमें 4 वैकेंसीज थी। अब एक नया नोटिफिकेशन आया है HPPSC की तरफ से, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, असिस्टेंट इंजीनियर को लेके इन द सेम डिपार्टमेंट जिसके लिए 11 रिक्रूटमेंट का आया था, जल शक्ति विभाग, जिसमें इस बार इन्होंने जो वैकेंसीज है वो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो 15 है, 15। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, कल इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और जितने भी आप लोगों में से स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम के साथ, योरपीडिया की टीम के साथ, वो हमारे साथ आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी पीछे जो भी जल शक्ति का भी पेपर होके था उसमें भी हमारी जो है तीन चार सिलेक्शन थे उसके अंदर। अभिषेक था, रजत था, मनदीप था, तो ये 3-4 लड़के थे जिनका जो सिलेक्शन उसके अंदर हुआ है, राइट। ऑल्दो की जो स्क्रीनिंग जिनका क्लियर हुआ था वो तकरीबन थे 11 स्टूडेंट थे जिनका स्क्रीनिंग क्लियर हुआ था, राइट। अब हमें करना क्या है कि तैयारी करनी है स्टार्ट। अब 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएंगे जिसको मैं आंसर करना चाहूंगा बिफोर आई रीड दिस नोटिफिकेशन। पहला कि सर मेरे पास कितना का टाइम है। दूसरा, सर इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि हिमूडा ने जो सिलेबस दिया, मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ चलते हैं। जब आपका जल शक्ति विभाग का 11 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका जो एग्जाम हुआ उसमें 4-5 सब्जेक्ट के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया। आई थिंक वो लास्ट एग्जाम था जो ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद अगर मैं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की बात करूं तो इसका अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है। अभी हम लोग 18-19 वाला जो नोटिफिकेशन वो था सिलेबस, उसी को रेफरेंस मान के चल रहे हैं। उसका भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। हिमूडा के लिए इन्होंने एक टोटली एक सिलेबस डिफरेंट निकाला है जिसमें 60-70% पार्ट ऐसा है जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, या 20-30% उसमें पार्ट जो ऐसा है जो आप लोग बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, जिसका इतना ज्यादा आप सिविल इंजीनियरिंग में चीजों को नहीं पढ़ते हैं। केमिस्ट्री डाल दिया, फिजिक्स डाल दिया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाल दिया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर ऐसे डाल दिए। तो अब आप लोगों के दिमाग में डाउट जो आ रहा है वो सिलेबस को लेके आ रहा है, टाइम को लेके आ रहा है, कितना टाइम हमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीजों का लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। अगर मैं तीनों का अगर अभी इमीडिएटली मैं आपको बताऊं कि आंसर क्या है। पहला कि कितना टाइम होगा, तो रफली आप 3.5 से 4 महीने के आसपास मान के चलिए, मे बी शायद इससे पहले भी हो सकता है। तो 3 से 4 महीने का आप मान के चलिए कि आप लोगों के पास टाइम होगा। दूसरा पॉइंट आ गया, अब सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। मेरे को जो लगता है, मैं एक बार विक्रम सर से भी डिस्कशन करूंगा इस चीज को लेके कि जो जल शक्ति ने अभी पीछे पेपर लिया, क्योंकि हम लोग जो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हिमाचल के जो पेपर हो रहे हैं स्पेशली, हम लोग इसको ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उस एग्जाम, उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही वो सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि वो उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि उसमें किस किस टाइप का वर्क है, किस में बच्चे को नॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। इसी कारण से हम, मेरे को जो लगता है वो जल शक्ति के लिए जो पिछला पेपर हुआ है, जो सब्जेक्ट्स उसमें पूछे उसके ऊपर ही वो ज्यादा फोकस करेगा। ऑल्दो इसके लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन के अंदर कि सिलेबस हम लोग इसका एक डिटेल सिलेबस रिलीज करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि टू स्टार्ट विद पेपर 1 पार्ट जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इंग्लिश, हिंदी, आपका हिमाचल जीके और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला टॉपिक। दूसरा टेक्निकल पार्ट पे आप लोग उन्हीं सब्जेक्ट को, 4-5 सब्जेक्ट को आप फोकस करना स्टार्ट करो। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इन सब्जेक्ट जो 4-5 थे उसके ऊपर फोकस करो, ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इस बार पेपर आपको सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव की जो अप्रोच है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, उसके ऊपर भी मैं एक आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की अप्रोच में कहां पे फर्क आप लोगों को करना है, वी टेकिंग द एग्जांपल, राइट। तो इसके इन्हीं सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन कितना है आप लोगों के पास, मैंने आपको बता दिया, और बस आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मंडे से हम लोग जो है इसके लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ के अपना इसका प्रिपरेशन जो है इंजीनियर्स करियर पॉइंट, योरपीडिया, विक्रम सर, जतिन सर, प्रियंका मैम, इंडिया की बेस्ट टीम के साथ आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी चीजों को, अपनी सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। क्योंकि जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा, इस चीज का हम लोगों ने पहले भी गारंटी ले रहे हैं, अब भी हम लोग गारंटी लेते हैं कि जितना कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपने उस कंटेंट को ढंग से कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, दैट इज गोइंग टू एश्योर योर सिलेक्शन। लेकिन आपको उसको ढंग से पढ़ना है, उसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को, राइट। नाउ थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ चल जाते हैं। इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है, 2 मार्च है, राइट। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 15 है। असिस्टेंट इंजीनियर की 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो जनरल की हैं 6 है और बाकी रिजर्व के लिए हैं। पे बैंड इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये है इसका। इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन, आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सिविल इंजीनियरिंग का चाहिए इसके अंदर।
अब इसमें यहाँ पे आप लोगों को जो डाउट आएगा वो फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है। इसमें मैं एक बार चेक कर लूँगा इसको कि इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न जो है इसका सेम है। इन्होंने फिक्स की हुई है अपना जेई के लिए ऑब्जेक्टिव होने, एई के लिए आपका सब्जेक्टिव होएगा। फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितना फीस है जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर वही मोरलेस है, ये 2 स्टेजेस में होना है इसका। फर्स्ट इज द योर स्क्रीनिंग और द प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड सेकंड वन इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। उसके बाद एग्जामिनेशन का जो स्कीम है, स्कीम वही है। इसमें पेपर 1 पार्ट होगा जो सीबीटी होगा, जिसमें ये डिवीजन है। जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का 30 नंबर का, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का 30 नंबर का, हिंदी नॉलेज 20, इंग्लिश नॉलेज 20। ये पूरा का पूरा फुल फ्लैश मॉड्यूल हमारा पूरा परफेक्टली बना हुआ है सारा। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड सेट, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यहाँ पे डाउट आएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो ये पेपर आप लोगों का जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट। 103 घंटे का पेपर है और उसमें 120 नंबर का आएगा। हमारा डिस्क्रिप्टिव के लिए पूरा मॉड्यूल रेडी है, क्योंकि हरियाणा के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं अभी एचपीएससी एई के लिए, और उसके बाद उसका जो पिछला पेपर हो गया था तो उसके लिए भी हमने लोगों ने प्रिपरेशन करवाया था। तो डिस्क्रिप्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भी मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मैंने डाले हुए हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट डेट्स आप चेक कर लीजिएगा, बस अप्लाई कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी एडवर्टीजमेंट्स हुई हैं, तो कितने प्रोपोर्शन में उन्होंने बुलाना है, ये वही चीज है। ये सारा मोरलेस जो आगे वाला जो नोटिफिकेशन है वो सारा का सारा यही है। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक बार ढंग से तैयारी करनी है, ढंग से तैयारी कर लो। आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन वाले मोड में है ही हैं। एसएससी जेई के भी अभी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी जेई को टारगेट करके चल रहे होंगे। बहुत सारे हिमाचल का बच्चा पंजाब के लिए भी तैयारी कर रहा है। हरियाणा में जो एई का पेपर चल रहा है उसमें भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि आप लोग हरियाणा के पेपर को टारगेट करो। चलो, जिसने भी अप्लाई किया होगा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप लोग इसका तैयारी कर दीजिए, राइट। मंडे से बैच स्टार्ट करेंगे। कोई भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट योर पीडिया की टीम के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।